सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। जल्दी जल्दी में आपको ख़त्म करें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में 3 परिभाषाएं थी। सबसे पहला था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये बात कौन कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। दूसरे सीले और लिकॉक कहते हैं कि सरकार का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। तीसरे होते हैं जिसमें कि लॉस्की हैं, जिन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने ओवरऑल एक परिभाषा बताई थी। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को विजिट करिए, देखिए, आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषा से संबंधित मिथक दूर हो जाएंगे और वो याद हो जाएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान की क्षेत्र क्या है। क्षेत्र सुनने से ऐसा लगता है कि कोई एरिया होगा। जी हाँ, एरिया ही है। एरिया किसका? एक विषय का। आपके घर का तो एरिया है, आपके रूम का तो एरिया है, आपके कॉलेज का तो एरिया है। एरिया कहने का मतलब वो बाउंड्री है ना। कॉलेज में वो क्लासरूम में आपका क्लासरूम का चारों साइड दीवार है ना। आपके रूम जिसमें आप सोते हो उसका दीवार है ना, वो उस रूम का एरिया है। तो पॉलिटिकल साइंस का एरिया क्या है? तो बहुत ब्रॉड है। ऐसे देखेंगे तो कोई ऐसा छोटा मोटा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मास्टर साइंस है। अरस्तु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अरस्तु ने कहा। तो इस विषय के एरिया को लेकर के जब हम बात करेंगे तो गवर्नर ने कहा, फिर गवर्नर आ रहे हैं, गवर्नर को याद कर लीजिए। गवर्नर ने कहा कि राज्य की प्रकृति उत्पत्ति 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में कहते हैं कि राज्य की प्रकृति उत्पत्ति की बात करेंगे। दूसरे में कहते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, इतिहास, विभिन्न रूपों की अन्वेषणा। तीसरे में कहते हैं राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। इन तीनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। विलोबी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। ये राज्य, सरकार और कानून, ये इसका क्षेत्र है। ये बात कौन कह रहा है? विलोबी कह रहा है। फ्रेडरिक पोलक कहते हैं ये 2 भाग में डिवाइड है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राज्य क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है। वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक में हम पढ़ते हैं कि राज्य का सरकार के साथ संबंध कैसा है, सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार क्या है। इन सब चीज़ों का अध्ययन ये फ्रेडरिक पोलक कहते हैं। कई सारे नाम बताए मैंने। सबसे पहला मैंने कहा गवर्नर, फिर मैंने कहा विलोबी, फिर मैंने कहा फ्रेडरिक पोलक। 3 लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही। जो आगे आया 1948 में यूनेस्को सम्मेलन होता है, हाँ, और उसमें जो राजनीतिविद हैं, जो विद्वान हैं, वो बैठे और उन्होंने डिसाइड किया राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, जिसको हम बताने जा रहे हैं। पहला था राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं जिसमें संविधान है, राष्ट्रीय सरकार है, तुलनात्मक राजनीति है, तीसरा है राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत आदि, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये 4 क्षेत्र। पहला मैंने क्या कहा? राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विषयों को जानते हैं। अधिकार क्या है, इन विषयों को जानते हैं। मौलिक, बेसिक, जैसे घर के नीचे नींव पड़ती है ना, वो राजनीति विज्ञान का सिद्धांत है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप NCERT को पढ़िए 11th क्लास की। वो एकदम सैद्धांतिक राजनीति, उनका नाम ही है सैद्धांतिक राजनीति। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं जिसमें संविधान है, सरकार है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं हैं, जिसमें संविधान, जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये दूसरा। अगर किसी देश के राजनीतिक विज्ञान को जानेंगे तो उस सबसे पहले उसमें देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता है कि नहीं, फिर सरकारों का अध्ययन, फिर दबाव समूह, राजनीतिक दल, इन चीज़ों को देखेंगे, फिर वहाँ उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है ये देखेंगे। तो मैंने पहला कहा राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की बात करते हैं। दूसरा है संविधान, संविधान मतलब सबके लिए जो लिखा गया है, सभी के लिए सम है, बराबर है। तीसरा है तीसरा राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल किसी देश में 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कई सारे राजनीतिक दल होते हैं। 2 दलीय वाली जो देश हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए किन देशों में 2 ही दल है। 2 दल मतलब 2 दलीय सरकार की प्रभुता है। राजनीतिक दल हैं। दबाव समूह क्या होता है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये तीसरे पार्ट में आता है दबाव समूह, लोकमत। चौथा पार्ट है, अंतिम है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि उस देश का अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है। ये 4 चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो ये राजनीति विज्ञान का पूरा क्षेत्र है, आप पूरा डिफाइन कर पाएंगे। इस प्रकार उक्त विषय को माना जा सकता है। यूनेस्को ने ये कहा, एक ओवरऑल जो सब कुछ कट पिट के बनता है, हमने विषय में भी बताया था परिभाषा में, जब राजनीति विज्ञान की हम परिभाषा की बात कर रहे थे तभी हम ओवरऑल किए थे, अभी भी हम ओवरऑल करेंगे कि स्कोप में क्या क्या है, क्षेत्र में क्या क्या है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र। तो मानव का राजनीतिक जीवन कैसा है ना,
दूसरा राज्य कैसा है, तीसरा सरकार कैसा है, सरकार का अध्ययन, चौथा राष्ट्रीय स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या है, पांचवा विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंध व संगठन का अध्ययन। आप किसी भी एक को अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे बढ़िया तो मुझे यूनेस्को का लग रहा है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, मुझे भी याद हो गया। पहला क्या है, राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा क्या है तो राजनीतिक संस्थाएं, पहला राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, संस्था में संविधान है, सरकार है, तीसरा है आपको दबाव समूह, राजनीतिक दल, और चौथा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बस 4 चीज आपको याद कर लेनी है। नाम लिख देना है कि 1948 में यूनेस्को सम्मेलन में ये चीज निर्धारित किए गए। स्कोप की जब बात की जाएगी तो बस इतना आप लिखिए। नहीं, अगर आप पूरा लिखते हैं तो शानदार। मुझे लगता है कि अब 10 क्वेश्चन का होगा, 10 नंबर का होगा तो 10 में 9 तो कोई काटेगा नहीं, है ना। नहीं, आप किसी एक पार्ट को लिख देते हैं तो सामने वाला ये इस बात को समझ जाएगा कि इसे सामने वाला समझ जाएगा कि इसे जानकारी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर। आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।